हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। नाउ द डेफिनेशन ऑफ दिस वन इज verbs are the words which show action। verbs वो वर्ड है जो कि एक्शन शो करते हैं, इसलिए हम इनको एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ हियर इट इज गिवन काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद। सबसे पहले है फर्स्ट वन ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, दीज वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं और इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो सके। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट वन द बॉय कैरीड, नेक्स्ट वन वी ड्रैंक। क्या ये सेंटेंसेस अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट करते हैं? क्या ये पूरा मीनिंग जो है ये बता रहे हैं? नहीं। इन सेंटेंसेस को अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट करने के लिए इनमें ऑब्जेक्ट कर्म को जोड़ने की आवश्यकता है। यानी कि ये जो सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं इसमें ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने की इंपॉर्टेंस है। ओके, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ओके, कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सो अगर इसमें हम ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर देंगे तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? द बॉय कैरीड द लॉग, वी ड्रैंक मिल्क। तो अब ये एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट है। ऑब्जेक्ट कर्म को जोड़ने के बाद ही इन सेंटेंसेस का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट को जैसे ही हमने इसमें ज्वाइन कर दिया तो सेंटेंस का मीनिंग हमें अच्छे से पता चल जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ओके, यानी कि सकर्मक क्रिया। नाउ नेक्स्ट वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया। These verbs do not need object to complete their meaning। इन वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है इनका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, रमेश ran for a long time, the servant speaks loudly। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट स्टोर इन माइंड। फर्स्ट वन, इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके वर्ब के बाद क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। प्राय इनके बाद प्रीपोजिशन तथा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इनके बाद या तो प्रीपोजिशन होता है या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ओके, जैसे कि उदाहरण के तौर पर गो टू मार्केट, फर्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट वन शी इज स्लीपिंग ऑन द बेड। ओके, तो टू, ऑन, या आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन का फॉर्म है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स दो ऑब्जेक्ट्स लेती है। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ही टॉट अस अ ट्रिक। नेक्स्ट वन, शी विल गिव यू सम मनी। आप देख सकते हो अस, ट्रिक, ये आपके दो ऑब्जेक्ट है एक सेंटेंस में। ऐसे ही यू, सम मनी, ये आपके क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स है एक सेंटेंस में। ओके, इस प्रकार से पहले आने वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जो पहले ऑब्जेक्ट आया है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो बाद में ऑब्जेक्ट आता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ वर्ब इज लिंकिंग वर्ब्स, यानी कि संयोजक क्रिया। Some verbs take complement in place of object to complete their meaning. These verbs are called linking verbs। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट लेते हैं अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो इन वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल, द मैंगो टेस्ट डिलीशियस। नेक्स्ट वन, द ओल्ड वॉचमैन इज ऑनेस्ट। ओके, तो ये जो टेस्ट है और जो इज है वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है, जो उन्हें लिंक कर रहे हैं, उन्हें जोड़ रहे हैं। ओके, I hope student that you understood this chapter। और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। Now I will meet you in another class till then students, bye bye।